हरे कृष्णा। अध्याय 3 करेंगे आप। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी सव पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। शिलासूत जी ने कहा, सृष्टि के आरंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सर्जन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण में निर्मित किए गए। पुरुष का एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करता है। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड की समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ये श्लोक हमें बताता है ब्रह्मा कैसे प्रकट होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं है। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भक्तगण अपने पूर्ण नेत्रों से उन पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करते हैं, जिनके हजारों पांव, जांघें, भुजाएं और मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान, नाक होते हैं। वे हजारों मुकुट तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सुसज्जित होते हैं। यह रूप पुरुष का अद्वितीय प्रकट ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत अविनाशी बीज है। इसी रूप के कण तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र यानी 4 कुमार थे। उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शूकर का अवतार ग्रहण किया। तो पहला अवतार हमारा 4 कुमार, दूसरा हमारा शूकर का अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी के कल्याण हेतु से ब्रह्मांड से रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। ऋषियों के सर्ग में श्री भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शतावेक्ष अवतार ग्रहण किया। उन्हें वेदों का भाष्य संलग्नित किया, जिसमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर और नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। भगवान श्री कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने असुर, ब्राह्मणों और सृष्टि तत्वों के सांख्य दर्शन का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में यह ज्ञान लुप्त हो चुका था। पुरुष के 6ठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने प्रहलाद, अल्क व अन्य व्यक्तियों को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। 7वें अवतार प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम तथा देवताओं की सहायता की। 8वें अवतार राजा ऋषभ देव के रूप में हुए। राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने सिद्धों का मार्ग दिखाया, जिसे अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम कर लिया है, जो सभी आश्रमों के लोगों के द्वारा वंदनीय होते हैं। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर और आकर्षक बन गई थी। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया, तब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और व्यवस्थु मनु को नाव में बिठाकर उनकी रक्षा की। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ। उनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों और नास्तिकों के द्वारा मंथनी के रूप में प्रयोग किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य और नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पाने हेतु अमृत प्रदान किया।
14वें अवतार में शिव भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देते हैं। 15वें अवतार में शिव भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि मांगी। 16वें अवतार में शिव भगवान ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण क्रोधित थे। 17वें अवतार में शिव भगवान परशुराम के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से शिला व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखा कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेदों की अनेक शाखाएं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। 18वें अवतार भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। 19वें और 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में भगवान श्री बलराम तथा श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और उन्हें इस संसार का भार दूर किया। तब भगवान कलयुग के आरंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के अवतार के बारे में पहले ही बता दिया गया था। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान 2 युगों की संधि में कली का अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यश का पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी का राजा लुटेरे बन चुके होंगे। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत निकलने वाले झरने असंख्य हैं। सारे ऋषि मुनि देवता, विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश और उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी शामिल हैं। उपयुक्त सारे अवतार या तो शिव भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांशों के अंश कलाएं हैं। यदि श्री कृष्ण तो आदि पुरुषोत्तम भगवान है, वे सभी विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। शिव भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। जो कोई भी शिव भगवान के गुह्य अवतारों को सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह शाम पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। शिव भगवान के विराट रूप का धारण इसमें भौतिक जगत में प्रकट होता है काल्पनिक है। यह तो नव जिज्ञासुओं को समझाने के लिए है। शिव भगवान साकार हैं, लेकिन वस्तुतः शिव भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। बादल और धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूल मलिन है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। रूप की स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बार बार जन्म नहीं ले सकता। जब कभी भी मनुष्य आत्म साक्षात्कार के द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल और एवं सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। यदि माया का शमन हो जाता है, यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है, वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठ हो जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष उसे अजन्मा अकर्ता के जन्म तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्यों में भी दुर्लभ है। वे हृदय से स्वामी है, जिनके कर्म सदैव निष्कुलित रहते हैं। शिव भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी है, 6 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते। वे समस्त जीवों के अंतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण शिव भगवान के रूप, नाम और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं।
जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्यता को समझ सकता है। इस संसार में केवल ऐसे जिज्ञासु द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसे जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आहत प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा सुनिश्चित प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्यिक अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार की सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। श्रील व्यास देव ने समस्त वैदिक शास्त्रों और ब्रह्मांडों के इतिहास का सार निकाल कर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मान्य है। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो जब निर्जल और निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होता है। विद्वान ब्राह्मणों, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर श्रीमद् भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना। इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषियों से श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा है तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण नामक 30 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।